आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोशन। ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th तक चैप्टर आता है। क्लास 6 से ये चैप्टर शुरू होता है और 10th तक ये चैप्टर जाता है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के नोट्स भेजने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा अभय का, जो कि 9th क्लास में माउंट हिल में है, जिनका इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। आपको क्या लगता है मोशन क्या है? क्या मोशन ये है? मोशन की डेफिनेशन हम इसके अंदर जानने वाले हैं। मोशन क्या होता है, तो आइए चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन जो आएगी उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आपको सामने दिख रही है। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पोजीशन विद टाइम। मोशन का मतलब होता है कि चेंज इन पोजीशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम, और एक फिक्स पोजीशन जो उसकी होती है विद पैसेज ऑफ टाइम वो पोजीशन उसकी चेंज हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक गाड़ी खड़ी है एक जगह पर, तो विद पैसेज ऑफ टाइम कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे दो तरह के होते हैं ये जो मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हम आगे के चैप्टर के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। इसके आता है कि जो मेज़रमेंट है, ये जो मेज़र कैसे करते हैं, मोशन को मेज़र कैसे करा जा सकता है, मोशन को मेज़र कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ मोशन जो है वो कुछ तरह से होता है। सबसे पहला है स्पीड। हम स्पीड के अंदर मोशन को ट्रैक करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर, एक टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा है। एक यूनिट टाइम के अंदर, एक टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस उसने कवर करा है, ये होती है हमारी स्पीड। ओके, व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल स्पीड। अगला पॉइंट आता है यूजुअली ऑब्जेक्ट्स आर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ज़्यादातर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है जिसके अंदर स्पीड सेम रहती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, इसमें स्पीड सेम नहीं रहती। ठीक है, तो ज़्यादातर जो स्पीड होती है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही प्रैक्टिस करता है ज़्यादातर। ठीक है, तो हम ज़्यादातर जो होता है स्पीड नहीं निकालते कभी। हम ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे मुझे दिया हुआ है। अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला भी मुझे यहाँ पर गिवन है। वो फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है टोटल क्या होती है। वेलोसिटी की डेफिनेशन हम थोड़ा जानते हैं। देखिए, थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला है इसके अंदर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफाइनेड डायरेक्शन, या फिर वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड एक डिफाइंड डायरेक्शन के अंदर, जो डायरेक्शन में पता है, जैसे सेम डायरेक्शन है, अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ ही हम जा रहे हैं, उस डायरेक्शन के अंदर अगर जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसे कहते हैं उसकी वेलोसिटी निकालना। ठीक है, इट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। दो तरह से हो सकता है वेलोसिटी। वेलोसिटी हो सकता है वेरिएबल भी हो वेलोसिटी, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट उसका यूनिफॉर्म भी हो सकता है कि यूनिफॉर्म भी हो, सेम स्पीड पे चल रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उसकी स्पीड जो है वो वेरी कर रही हो, चेंज कर रही हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, वैन स्पीड इज़ वेरिएबल। जब भी स्पीड उसकी वेरिएबल करेगी, मतलब वेरी करेगी, जब भी उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी टाइम के साथ, तो एक्सप्रेस उसको हम वेलोसिटी नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी हम उसको कहेंगे। ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी हम उसको कहेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला भी आपको सामने गिवन है। फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी निकालने का? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है उस ऑब्जेक्ट ने, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कि टोटल उसने कितना टाइम लिया है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ये जो रेट है, ये वो रेट होता है, एक्सेलरेशन वो रेट होता है कि वेलोसिटी जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ये वो रेट होता है। इसका फॉर्मूला है a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v इसके अंदर क्या होता है? v का मतलब होता है इसके अंदर इनिशियल जो आपका वेलोसिटी है वो, और y मतलब होता है इसके अंदर, u मतलब होता है इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी जो इसके अंदर है, और t मतलब होता है टाइम। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है एम, आपको दिख रही होगी यहाँ पे स्क्रीन पर इसकी जो SI यूनिट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं। इस चैप्टर की जो है 2 वीडियो बनेंगी। ये एक वीडियो आपके पास आ चुकी है, अगली जो वीडियो आएगी उसको ज़रूर देखिएगा, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही सारी वीडियोज़ आपके लिए हम धीरे धीरे लाते रहें।